अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक पे बात होने वाली है 10 ऐसे कौन से देश हैं जिसमें ज्यादातर मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। तो इसी में देखेंगे 10 ऐसे कौन से देश हैं जिनमें मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, बहुत दमादम तेजी से फैल और रही ये है। जानना भी जरूरी है। हाँ, और बहुत वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग होने वाली है। तो चलिए उसमें देखते सबसे बढ़िया ये एक बात बताई गई, जो ये 10 देश हैं, उन 10 देशों के अंदर एक हमारे भारत का भी नाम है। तो देखते हैं इसी वीडियो में ऐसे 10 कौन से देश हैं। आपके साथ हम भी बने रहेंगे, तो प्लीज आपसे यही गुजारिश है, प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहें बगैर आपका टाइम वेस्ट के। वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज तक आपने कई बार सुना होगा कि मुस्लिम की आबादी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। हालांकि आज से पहले तक तो ये बात सिर्फ कहने की बात थी, पर अभी हाल ही में सामने आए डाटा ने पूरी दुनिया को एक जोरदार झटका दिया है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आपको भी लगने वाला है। वैसे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दबा के शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अपलोड करने के लिए हमें कई परमिशन लेनी पड़ी है और इस वीडियो में हमारा काफी ज्यादा इन्वेस्ट भी हुआ है, जिसके बदले हमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए, जो आप लाइक और कमेंट के थ्रू दे सकें। तो दोस्तों, स्वागत है एजी के टॉप 10 के एक और बेहद ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, मैं गौरव कश्यप आज इस वीडियो में कई ऐसे फैक्ट आपके सामने लाने वाला हूँ जिसे हमसे छुपाने तक की कोशिश की गई थी। हालांकि दोस्तों, इससे भी ज्यादा हम हैरान तब हुए जब इस सूची में हमने अपने ही भारत का नाम शामिल देखा। तो आइए एक लाइक के साथ वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दोस्तों, इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि यूएसए क्रिश्चियन की आबादी के नजरिए से दुनिया में सबसे बड़ा देश है। पर अब यह आंकड़ा बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहला और दूसरा तो नहीं, पर इस्लाम आज यूएस का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया है आबादी में। और ये हैरानी की बात इसलिए भी है क्योंकि 16वीं सदी के स्टार्टिंग तक यूएस में एक भी मुस्लिम का कोई नामो निशान तक नहीं था। पर 1878 से 1924 के बीच यहाँ ड्रास्टिकली मुस्लिम पॉपुलेशन काफी तेजी से इंक्रीज होने लगी और 1950 आते आते ये यूएस की टोटल पॉपुलेशन का 0.13% हो गया, मतलब 4,48,741। वहीं 2007 आते आते 2.35 मिलियन आबादी हो गई यूएसए में मुस्लिम्स की। और अगली जनगणना में यानी 2011 में 44 लाख की ग्रोथ दर्ज हुई, मतलब 2.75 मिलियन। और सिर्फ अगले 10 सालों में ये आंकड़ा डबल हो गया। और ये बात हम सिर्फ यूं ही नहीं बोल रहे। दरअसल 2020 के प्यू रिसर्च ऑफ अमेरिका ने 4.45 मिलियन मुस्लिम का डाटा पेश किया था दुनिया के सामने। और अभी 2023 चल रहा है और प्यू रिसर्च की माने तो ये आंकड़ा 5 मिलियन क्रॉस हो चुका है। बस जनगणना होने का इंतजार है अमेरिका में। मतलब दोस्तों, कहीं न कहीं ये डाटा ये भी शो करता है कि सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रही, बल्कि वहाँ मस्जिदों में भी भारी इजाफा देखा गया है। क्योंकि 2011 में टोटल 2106 मॉस्क्यू थे यूएस में, जो 2023 में बढ़कर 2796 हो गए, यानी 31% का ग्रोथ 2010 के मुकाबले। उसमें भी सिर्फ न्यूयॉर्क में 343 मॉस्क्यू हैं, जो 2010 में 257 थे। वैसे अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर डिटेल वीडियो बनाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल चलते हैं अगले देश की तरफ। वही नंबर 9 पर है मिनी पंजाब कहे जाने वाला पंजाबी भाइयों का सबसे पसंदीदा देश कनाडा। लेकिन दोस्तों, सुन के हो सकता है कि आपको बुरा लगे, पर सच तो यही है कि कनाडा मिनी पंजाब तो पता नहीं, पर मिनी इस्लामिक कंट्री जरूर बनने की दिशा में, क्योंकि हम मुस्लिम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और वहाँ के लोकल क्रिश्चियंस ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहे हैं। दरअसल जहाँ 2011 में 67.3% क्रिश्चियन थे, वहीं 2021 में ये घटकर 53.3% रह गए और 17,75,715 की टोटल आबादी के साथ इस्लाम धर्म थर्ड हाईली पॉपुलेटेड रिलीजन बन गया 2021 में। वहीं 2011 में कनाडा में टोटल 10,53,945 मुस्लिम थे। मतलब आप समझे, ये ग्रोथ 68.5% की रफ्तार से हुई है, जो कि आज वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 4.9% होता है। आज कनाडा के सिर्फ ग्रेटर टोरंटो में 10% मुस्लिम्स रहते हैं, जो 2011 में 7.7% थे। वैसे आप इस डाटा को देख सकते हैं वीडियो पॉज करके कि कैसे 1991 से कनाडा में 100% से भी ज्यादा तेजी से मुस्लिम ग्रोथ दर्ज की गई है। हालांकि अभी तो ये क्रिश्चियन कंट्री है, पर डाटा किसी दूसरी तरफ इशारा कर रहा है। वैसे ये डाटा देख के आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा। नंबर 8, फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस, जहाँ प्यार का शहर पेरिस भी मौजूद है। हाँ, फिलहाल तो ये बात अभी पूरी तरह सच है कि ये एक क्रिश्चियन कंट्री है जहाँ 50% क्रिश्चियंस रहते हैं, पर ये भी आज पूरी तरह से सच है कि इस्लाम फ्रांस का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया है, जो कि फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन का
8% हो चुका है। हालांकि फ्रांस में मुस्लिम राइट्स भी हमेशा होते रहते हैं, चाहे वो मॉस्को डिमोलिश की वजह से हो, हिजाब की वजह से हो, या चाहे वजह कुछ भी हो। फ्रांस में हमेशा ही पिछले कई सालों से नोटिस किया गया है कि मुस्लिम दंगे भड़कते ही रहते हैं, जबकि एक डेवलप कंट्री है तब, जहाँ के लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म के बारे में ना ज्यादा सोचते हैं ना बात करते हैं, तब भी ये हालात है। हालांकि सबसे ज्यादा हैरान करने वाला डाटा तो ये कहता है कि फ्रांस में 2009 में लगभग 4.5 मिलियन मुस्लिम्स थे, वहीं 2019 आते आते ये 8.4 मिलियन हो गए, यानी सिर्फ 10 सालों में डबल। और शायद प्यू रिसर्च ने इसी वजह से ये अनुमान भी लगाया है कि 2050 तक फ्रांस में मुस्लिम पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का 12.7% हो जाएगा, जो कि बहुत ही शॉकिंग डाटा है अगर ऐसा हो जाता है तो। खैर चलिए एक और देश के साथ आपको झटका देते हैं, क्योंकि नंबर 7 पर है स्पेन, जो कि फिलहाल तो पूरी तरह से एक क्रिश्चियन कंट्री है, जहाँ 53% ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। वहीं इस मॉडर्न युग में 40% से ज्यादा लोग ऐसे भी रहते हैं जो किसी धर्म को ही नहीं मानते, यानी अपने आप को एथिस्ट कहते हैं। वही दोस्तों क्रिश्चियन धर्म के बाद इस्लाम स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन बन गया आज, जबकि आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि 2000 तक स्पेन में इस्लाम का नामो निशान तक नहीं था, यानी कोई रिकॉर्ड नहीं दर्ज किया गया था। पर 2003 में अचानक से इमिग्रेंट्स की संख्या बढ़ने लगी और 2003 में 5,25,000 मुस्लिम हो गए, और अगले एक ही साल में यानी 2004 में 52.6% की ग्रोथ दर्ज हुई, और ये संख्या बढ़कर 8,01,284 की हो गई। और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और मात्र 18 सालों में 22,50,486 मुस्लिम्स हो गए स्पेन में। यानी अगर शॉर्ट फॉर्म में समझे तो 2000 से 2021 तक 0 से लेकर 22,50,000 की मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ गई आज स्पेन में, जो कि आज वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 4.4% होता है। और निरंतर ऐसा ही चलता रहा तो प्यू रिसर्च का मानना है 2050 तक 100 मिलियन मुस्लिम आबादी हो सकती है स्पेन में, जिसे आप स्क्रीन पे दिए गए इस डाटा से समझ सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको दूसरी तरफ बता दें, स्पेन में सिर्फ 50,000 हिंदू हैं। नंबर 6 यूनाइटेड किंगडम, यानी अंग्रेज, वही अंग्रेज जिसने अपने फायदे के लिए हमारे ही देश के 2 टुकड़े कर दिए, भारत और पाकिस्तान। और दोस्तों आज भी इसका खामियाजा हमारे देश को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आज हम अपने ही बॉर्डर से लड़ते हैं और इसका फायदा अंग्रेज और अमेरिका आज भी उठाते हैं। वैसे अगर आपको ये नहीं पता कि अंग्रेजों ने 200 सालों में हमारे कितने लोग मारे और हमें कितना लूटा और बर्बाद किया, तो आप हमारी दूसरे चैनल एजीके टीवी हिंदी पर ये वीडियो देख सकते हैं। मतलब ब्रिटिश रूल इन इंडिया का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दरअसल आज यूके में 46.2% क्रिश्चियन है, पर 6.7% के साथ इस्लाम यूके का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया है। जबकि आपको बता दें कि 1961 में यूके में सिर्फ 50,000 मुस्लिम्स रहते थे, पर 10 सालों में 352% की ग्रोथ के साथ 1971 में ये आंकड़ा 2,26,000 का हो गया, और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। और 2021 आते आते ये संख्या बढ़कर 38,68,133 लोग की हो गई। मतलब महज सिर्फ 60 सालों में 50,000 मुस्लिम आबादी से लगभग 39 लाख मुस्लिम आबादी हो गई। वैसे वीडियो पॉज करके आप ये डाटा देख सकते हैं। 1961 में यूके की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 0.11% लोग ही मुस्लिम थे, वहीं आज 6.5% है। और अकॉर्डिंग टू रीसेंट प्रोजेक्शन 2050 तक माना जा रहा है कि 13 मिलियन मुस्लिम यूके में होंगे, यानी यूके का लगभग 25% आबादी मुस्लिम्स का होगा अगर ये डाटा इसी तरह इंक्रीज किया तो। नंबर 5 जर्मनी। वैसे तो ये भी दुनिया में काफी डेवलप कंट्री माना जाता है, पर यहाँ भी इस्लाम की पकड़ काफी तेजी से बढ़ रही है। पता है कैसे? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अभी जर्मनी की टोटल पॉपुलेशन 8,24,00,000 से ज्यादा है, जिसमें 52.7% क्रिश्चियंस आबादी है, और एक बड़ी जर्मनी का हिस्सा किसी रिलीजन को नहीं मानता। पर क्रिश्चियंस के बाद इस्लाम जर्मनी का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन बन गया है, जहाँ आज लगभग 56 लाख मुस्लिम्स रहते हैं, जो कि वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 5% होता है। वही 2016 में 41 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन थी, जो कि सिर्फ 5 सालों में 15 लाख तक बढ़ गई है। और दोस्तों बात यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल जर्मनी के एकेडमिक पब्लिकेशन की एक रिपोर्ट के तहत 1 लाख ऐसे जर्मन नागरिक थे जिनका रिलीजन कन्वर्ट करके इस्लाम कबूल कराया गया है। और ये आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि माना जा रहा है कि 2050 आते आते 2 करोड़ से ज्यादा लोग जर्मनी में मुस्लिम होंगे, यानी लगभग 25% से बड़ी आबादी जर्मनी में मुस्लिम बन सकती है। नंबर 4 इटली। दोस्तों ये वही देश है जिसके बगल में एक ऐसा भी देश है जहाँ कोई मुस्लिम हो, हिंदू हो, या चाहे फिर किसी भी धर्म का क्यों ना हो, अगर वो नॉन क्रिश्चियन है वो उस देश का निवासी बन ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वेटिकन सिटी की। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं 10 ऐसे देश जहाँ हिंदू नहीं जा सकते, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या आप हमारे चैनल एजी के टॉप 10 पे विजिट करके भी देख सकते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ इटली में इस्लाम धर्म अपना पैर बहुत ही ज्यादा तेजी से पसार रहा है, क्योंकि आपको बता दें 1999 तक इटली में मात्र 5,20,000 मुस्लिम्स थे, पर अचानक से ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ और
3.8% की ग्रोथ के साथ 2009 में ये आंकड़ा 12 लाख का हो गया। फिर महज 4 साल बाद यानी 2016 आते आते ये आंकड़ा 14 लाख हो गया और 2022 तक इटली में टोटल 15 लाख मुस्लिम्स रहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग प्यू रिसर्च ने रिसर्च भी किया और प्यू रिसर्च द्वारा माना गया है कि 2050 तक ये आंकड़ा 40 से 50 लाख तक टच कर देगा। हालांकि अब वक्त है नंबर 3 की तरफ चलने का। नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, जो कि दुनिया का सबसे अलग देश है यानी सबसे कटा हुआ देश, और इसीलिए ये एक देश और एक कॉन्टिनेंट भी कहलाता है, जहाँ की लगभग 43.9% आबादी क्रिश्चियन है। पर उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी यहाँ भी इस्लाम की बन चुकी है। हालांकि इस देश की आबादी दुनिया में 53वें नंबर पर आती है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बर्थ रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी कम है, बट ऑन द अदर हैंड इस्लाम का ऑस्ट्रेलिया में बर्थ रेट और पॉपुलेशन रेट कुछ ज्यादा ही तेजी से ऑस्ट्रेलिया में इंक्रीज कर रहा है। दरअसल 1981 में ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 76,792 मुस्लिम्स थे, जब ऑस्ट्रेलिया की आबादी 1.4 करोड़ की थी। पर महज सिर्फ 10 सालों में यानी 1991 में 92.1% की ग्रोथ हुई मुस्लिम्स की, और यह आंकड़ा 1,47,792 का हो गया। और ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 11% बढ़ी, यानी 1991 में ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 1.7 करोड़ हुई मात्र, और आज ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है। वहीं मुस्लिम की पॉपुलेशन 76,792 से 2021 तक 8,13,392 की हो गई है। वैसे स्क्रीन पर दिखाए गए इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि कैसे हर 10 साल में मुस्लिम पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में डबल होती जा रही है, जिस वजह से अकॉर्डिंग टू प्यू रिसर्च 2050 तक ये आंकड़ा 60 लाख पार हो सकता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 3.5 करोड़ तक पहुंच सकती है, यानी 2050 तक ऑस्ट्रेलिया में अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऑस्ट्रेलिया की 20% से ज्यादा आबादी मुस्लिम हो चुकी होगी। नंबर 2 आपका और हमारा सबसे प्यारा देश इंडिया। दोस्तों कहने को तो 50 से ज्यादा मुस्लिम्स या अरब कंट्रीज हैं, पर आज किसी भी देश में भारत से ज्यादा मुस्लिम नहीं रहते, सिवाय पाकिस्तान और इंडोनेशिया को छोड़कर, क्योंकि भारत में आज 200 मिलियन से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी हो गई है। इतना ही नहीं, अकेले भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में 3 करोड़ 84 लाख मुस्लिम्स रहते हैं, जो कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम कंट्रीज में से एक सऊदी अरब से भी ज्यादा है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन भी महज 3 करोड़ 15 लाख ही है। हालांकि भारत में मुस्लिम ग्रोथ को देखा जाए तो 1901 में ही भारत में 2 करोड़ 99 लाख मुस्लिम्स थे, और 1941 में ये आंकड़ा बढ़कर 4 करोड़ का हो गया, पर 1991 में घटकर 3 करोड़ 54 लाख हो गया विभाजन की वजह से। पर उसके बाद हर दशक में लगभग 30% की रफ्तार से ग्रोथ हुई है, और 2022 आते आते ये आंकड़ा इस डाटा में भी देख सकते हैं जो स्क्रीन पे दिख रहा है। और दोस्तों इसी ग्रोथ को देखते हुए प्यू रिसर्च ऑफ अमेरिका के अकॉर्डिंग 2050 तक भारत में लगभग 315 मिलियन मुस्लिम्स यानी दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी 2050 तक भारत में होगी। और दोस्तों इसी डाटा ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हिंदू प्रधान देश होने के बावजूद हर दशक में 16.8% हिंदू ग्रो हो रहे हैं इंडिया में, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम 24.6% ग्रो हो रहे हैं, यानी 8% बर्थ रेट ज्यादा है मुस्लिम्स का अकॉर्डिंग टू हिंदू। खैर आगे चलते हैं और जानते हैं इस लिस्ट में नंबर 1 पर मौजूद अपने पड़ोसी देश नेपाल की स्थिति। वैसे कहने को तो पूरी दुनिया में इसे एक लौता हिंदू मोनोपोली नेशन बोला जाता है, पर दोस्तों डाटा तो शायद कुछ और ही बोलता है। हालांकि पहली बार देखकर तो मैं भी हैरान था, और अब आपकी बारी है। वैसे हम ज्यादा इतिहास में ना जाके हाल ही के बारे में जानते हैं। मतलब 1950 से जब नेपाल की टोटल पॉपुलेशन 82 लाख के आसपास थी, तब वहाँ 2,09,718 टोटल मुस्लिम्स थे। पर महज सिर्फ 10 सालों में 33% की ग्रोथ के साथ ये आंकड़ा 2,80,507 का हो गया, और ये निरंतर चलता रहा, और ये सिलसिला 2011 में बढ़ते बढ़ते 11,62,370 का हो गया, यानी नेपाल की टोटल पॉपुलेशन की आबादी का 4.39%। वहीं हाल ही में प्यू रिसर्च ने बताया कि ये आंकड़ा 13,12,370 का हो गया है। मतलब जहां नेपाल की नॉर्मल पॉपुलेशन ग्रोथ 10% की हो रही है, वहीं 2011 से 2021 के बीच मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ 15% रिकॉर्ड हुई है। हालांकि ये तो जनगणना के बाद ही सामने आएगा कि नेपाल की असली सच्चाई क्या है। हालांकि दोस्तों जहां इतने बड़े बड़े देशों में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, वहीं दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां मुस्लिम जा ही नहीं सकते। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर। तो देखिए दोस्तों, आप सबने ये वीडियो पूरी देखी होगी। कितनी जल्दी जल्दी से 10 देश के नाम बताए इस वीडियो में, जो बहुत दमदम ज्यादा आबादी फैल रही है मुसलमानों की, और उसमें एक देश हमारा भारत भी बता है जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान हो रहे हैं, क्योंकि सारे देश हैरान हैं भारत में हिंदू, मतलब कि जो इंडिया है, जितने इस भारत में हो रहे हैं। हालांकि कहने को ये
भारत हिंदुओं का हैगा वैसे, पर इसमें सबसे ज्यादा आबादी जो फैल रही है वो मुसलमानों की फैल रही है। और आपने देखा होगा नेपाल भी एक हिंदुओं का देश था, उसमें भी अब मुसलमान काफी बढ़ रहे हैं। इटली हुआ, इटली में भी ऐसे ही बढ़ रहे हैं। फ्रांस हुआ, फ्रांस में भी ऐसे ही बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड हुआ, उसमें भी ऐसे ही मुसलमान आबादी बढ़ रही है। अमेरिका हुआ, उसमें भी ऐसे ही बढ़ रहे हैं। तो इन 10 देशों के आप सबको मैंने नाम बता